स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन बैंक सेशन में, जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है। तो हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हमारा आंसर होगा मोहम्मद हुसैन रूबल। मोहम्मद हुसैन रूबल जो है सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब सोमालिया की बात है तो सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगादिशु है, तथा इसकी जो मुद्रा है यानी करेंसी वो सीलिंग है। दूसरा क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। जो पांड्य वंश था इसकी राजधानी क्या थी, तो हमारा आंसर होगा मदुरई। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर होगा हमारा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान का मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा हमारा इथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है। उत्तर होगा हमारा अल्यूमिनियम, यानी कि अल्यूमिनियम का जो है बॉक्साइट क्या है, अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिंग का निर्धारण किससे होता है। तो हमारा आंसर होगा पिता के क्रोमोसोम से। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, पिता के क्रोमोसोम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। हमारा उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के ढाका में पहला सार्क सम्मेलन हुआ था। अब सार्क से कुछ रिलेटेड बातों को हम जान लेते हैं। जैसे सार्क का पूरा नाम क्या है, तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में हेडक्वार्टर है, जो कि नेपाल की क्या है, राजधानी है। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है इलासा वीराकुन। इलासा वीराकुन जो है सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं, तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश जो हैं इसके सार्क के सदस्य हैं। अब चलिए इन 8 देश का जो है कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है, इसकी करेंसी जो है अफगानी है। दूसरा है बांग्लादेश, इसका जो कैपिटल है वो ढाका है, इसका जो करेंसी है वो टका है। तीसरा है भूटान, इसका कैपिटल थिम्पू, इसका करेंसी नगुलत्रम। अगला है इंडिया। अगर इंडिया का आप नहीं जानते हो तब देखना ही छोड़ दीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए भाई, यहीं तो बंद कर दो। चलो अगला देखते हैं, मालदीव्स। मालदीव्स का जो कैपिटल है वो माले है, इसका करेंसी रुपया है। नेपाल का, सॉरी मालदीव का रुपया बोलते हैं, रुपया नहीं रुफिया बोलते हैं। नेपाल का काठमांडू है, इसका भी करेंसी रुपया है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इसका भी करेंसी रुपया है। श्रीलंका का 2 कैपिटल है, एक है यहाँ का जो जनरल कैपिटल होता है जैसे कि श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, यहाँ का ये कैपिटल है। और यहाँ का फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो कोलंबो है, और इसका भी करेंसी क्या है, रुपया है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारा उत्तर होगा लोकसभा। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा 1991 और 92। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वित्तीय वर्ष, ऐसे ही क्रिकेट का भी, खेलों का भी एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय नहीं, उनका भी एक वर्ष होता है। तो वह एक 1991 और 92 में सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। अब चलिए 2020 में किन किन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा, दूसरी विनेश फोगाट, तीसरी जो है वो मनिका बात्रा है, चौथी जो है एम थंगावेलु है, और पांचवी जो है वो रानी रामपाल है। तो इन 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा आंसर होगा वर्ष 1968 में। वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। हमारा आंसर होगा
रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 ईस्वी में ये एक्ट पारित हुआ था भारत में। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जालियांवाला बाग जो था उसमें लोग इसी के विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे और जहाँ पे जनरल डायर ने जो था उन पर गोलियां चलवा दिया था। तो इसी के कारण जो था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रिया के वियना में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओपेक के कुछ विषय में जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले जानते हैं ओपेक है क्या। तो ओपेक उन देशों का समूह है जो पेट्रोलियम का क्या करता है, एक्सपोर्ट करते हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थों को, जो पेट्रोलियम के कच्चे माल को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उन्हीं का ये समूह है। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को की गई थी। अभी फिलहाल में इसके 13 देश सदस्य हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम मोहम्मद बारकिंडो है। और हाल ही में जो कतर देश है, कतर भी इसमें था शामिल, लेकिन कतर क्या किया है, अपने आप को इससे वापस अपना नाम ले लिया है, इस ओपेक से हट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बात का आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? हमारा उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई थी। अब चलिए यूएनओ के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। तो यूएनओ का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना पे आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। और इसके मेंबर जो हैं टोटल 193 देश इसके सदस्य हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है ये यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जो 1896 का कोलकाता अधिवेशन था उसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको गाया गया था, जो कि रहमतुल्लाह एम सयानी ने उस जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे उस अधिवेशन का। और वंदे मातरम जो ये गीत है ये आनंद मठ एक पुस्तक है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं हम। उनके जो एक किताब है, पुस्तक है आनंद मठ, उसी से इसको लिया गया है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता कब हुआ था? हमारा आंसर होगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? हमारा आंसर होगा 1854 ईस्वी में। और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हमारा उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? हमारा उत्तर होगा कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हमारा उत्तर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारा आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हीरा किसे कहा जाता है? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो हमारा आंसर होगा जर्मनी से। जो भारत में इमरजेंसी का जो ये प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में ये निहित है। और राष्ट्र जो ये इमरजेंसी लगाने के जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तांबा तथा टीन का। तांबा तथा टीन नहीं, टीन इसको कर लीजिएगा। ठीक, तांबा तथा टीन। और आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का,
जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये हमारा जीपीएस का पूरा नाम है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।